इस वक्त बहन जी के कुछ पुराने साथी या यूं कहिए कि पुराने मंत्री अब बसपा में वापसी की सोच रहे हैं। जो अन्य पार्टियों में चले गए थे वो अब वापस बीएसपी में आना चाहते हैं। कैसे और क्यों, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, इस वक्त बीएसपी के साथ तमाम वो नेता इकट्ठे हो रहे हैं जो लोग बीएसपी छोड़कर जा चुके हैं। आपने कुछ दिन पहले ही ये सुना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में आने की सोच रहे हैं और बसपा की जगह जगह तारीफें भी कर रहे हैं और अपनी बेटी संग मौर्य को भी बसपा से टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं। अब वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए, काफी टाइम से स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो 20 साल उन्होंने बीएसपी की सेवा की और कुछ दिन पहले ही सपा में गए, वहां एमएलसी पद भी मिला, लेकिन उनको रास नहीं आया क्योंकि बीएसपी का जो पुराने लोग हैं वो फिर से बीएसपी में आ रहे हैं। उन्हीं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा रुझान तो बीएसपी की तरफ है और जल्द ही बीएसपी वो ज्वाइन भी कर लेंगे। और रही बात अब आर.के. चौधरी की, तो हम आप आर.के. चौधरी जी के बारे में बता दें कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में 20 साल तक सेवारत रहे, उसी तरह से आर.के. चौधरी भी मायावती जी की सेवा और बीएसपी की सेवा में लगे रहे। और बता दें कि आर.के. चौधरी जी का समर्पण जो है बीएसपी से 20 साल से, यानी कि 2006 से लेकर अब तक उनका संबंध जो था बीएसपी के साथ रहा। जबकि आर.के. चौधरी जी भी मान्यवर काशीराम जी के विचारों पर चलने वाले हैं और मायावती जी के विचारों पर चलने वाले हैं। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आर.के. चौधरी जी मायावती के तमाम उन मंत्रालयों की भी देखभाल करते थे, जो बड़े मंत्रालय थे। हर वो मीटिंग में सम्मिलित होते थे बहन जी के साथ। बहन जी के बाद अगर कोई नेता दूसरे नंबर का माना जाता था तो वो थे आर.के. चौधरी जी। और आर.के. चौधरी जी की खुशनसीबी देखिए, उन्होंने मान्यवर काशीराम जी के साथ भी काम किया और बहन मायावती जी के साथ भी काम किया और अब आर.के. चौधरी जी सपा के मंत्री हो गए हैं। और दोस्तों, सपा के मंत्री होने के बाद खलबली उस टाइम मच गई जब सपा के मंत्री आर.के. चौधरी जी लखनऊ में बीएसपी के कार्यालय पहुंचे। जैसे ही कार्यालय पहुंचे, वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहां का माहौल देखने लायक था। वहां कार्यकर्ताओं के आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक सपा का नेता बीएसपी के कार्यालय में आ चुके हैं और बहन जी से मिलने की बात कर रहे हैं। ये सोचना था कि सोशल मीडिया हो, मनु मीडिया हो या फिर मिनिस्ट्री मीडिया हो या सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स हो, सभी ने इस खबर को खूब भुनाया कि सपा के नेता जो हैं वो वहां गए हैं, वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे, फला ढिका दुनिया भर की बात की। लेकिन दोस्तों, अंदर की बात कोई नहीं जानता था क्योंकि आर.के. चौधरी जी हमेशा से बहन जी के साथ वो काम कर चुके हैं। 20 साल सेवा में रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया है। तो भाई कहीं ना कहीं दिल में जो मोहब्बत होती है वो कहीं बटती नहीं है। दोस्तों, क्या पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद भी बहन मायावती जी के साथ इतने सालों उन्होंने काम किया है, बसपा से उनका घनिष्ठ संबंध है, यानी कि वो ऐसे पुर्जे हैं कि वो कहीं भी चले जाएं लेकिन आएंगे तो बसपा में ही लगने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा चल रहा है अभी भी और ये लोगों का कहना भी है कि हो सकता है कि आर.के. चौधरी जी भी बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही आ जाए। और खबर ये भी है दोस्तों कि जयप्रकाश जी भी जल्द ही बीएसपी का रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त जब आकाश आनंद जी ने आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया तो उन्होंने अपने स्पीच में, अपने ट्विटर पर हर तरफ ये बात कर दी है कि हमको अब बसपा के पुराने नेताओं को फिर से जोड़ना है। जो मान्यवर काशीराम जी से जुड़े हुए थे, उनके साथ काम किया था, उनको मान सम्मान देते हुए बीएसपी में जोड़ा जाएगा। एक ये भी वजह हो सकती है दोस्तों, जिस तरह से बीएसपी निचले स्तर पर थी और अब धीरे धीरे बीएसपी उभरने लगी है।
जहां पर उपचुनाव की बात है दोस्तों, तो बीएसपी 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है और जल्द ही कुछ जगहों पर, उत्तराखंड जैसे जगहों पर उम्मीदवार उतार भी दिया है, नामों की घोषणा भी हो गई है दोस्तों। लेकिन अभी ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि लोकसभा में जिस तरह से करारी हार हुई है, उस हार के बाद उपचुनाव कभी भी बीएसपी ने अभी तक नहीं लड़ा, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीएसपी पूरा की पूरा दमखम लगाकर चुनाव जीतने की तैयारी में है और अपने पुराने नेताओं को जोड़ रही है। और पुराने नेता जब जुड़ेंगे तो दोस्तों बीएसपी में फिर वही रौनक आएगी जो रौनक 1995 में थी बहन मायावती जी के साथ। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि अगर पुराने नेताओं की सूझबूझ और राजनीतिक रणनीति को बनाया जाएगा तो फिर 2027 में जब चुनाव होगा तो लखनऊ से दिल्ली का रास्ता बहुत ही करीब हो जाएगा। यानी कि बहन जी के प्रधानमंत्री वाली बात जिस तरह से भुनाई जा रही है, वो बात कहीं ना कहीं सच होती दिखाई पड़ रही है। दोस्तों दलित भी जिस तरह से बीएसपी से रूठ गया था और इस तरह से बीएसपी का जिस तरह से जुड़ाव बड़े नेताओं का हो रहा है, तो दलित जैसे टूटा हुआ था वो अब जुड़ने लगा है बहन जी से। और फिर बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं, वो बीएसपी की तरफ फिर से वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश और आर के चौधरी की वापसी बीएसपी में नया कुछ धमाल मचाएगी। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करते जाइए, क्योंकि ये चैनल आपका है और बहन मायावती से जुड़ी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।